देखो आजकल मैं मस्त टाइम पास करने के लिए रीलें देख रहा था, तभी रील स्क्रॉल करते करते इस रील ने मेरे आंखों में आंसू ला दिए। भाई तुम लोग को भी नॉस्टैल्जिया हिट किया ना? तो जिन जिन भाइयों ने इस रील के गाने को समझ लिया तो मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग का बचपन बहुत ही ज्यादा अच्छा बीता है और कांग्रेचुलेशन, तुम लोग मेरे जैसे लेजेंडों की श्रेणी में आ चुके हो। कम से कम हम लोग ऐसी घटिया, बेहुदा, वाहियात, बेबुनियाद जैसी तुच्छ चीजों पर तो ध्यान नहीं देते। और जो इस सॉन्ग को समझ नहीं पाया, सालों डूब के मर जाओ। क्या करोगे तुम लोग जिंदा रहकर? साले बचपन का तो मेन चीज तुम लोगों ने छोड़ ही दिया। क्या खाक तुमने बचपन जिया है? अब तुम लोग बोलोगे अभी देख लूंगा तो कद्दू होगा उससे। भाई बचपन वाला फील अभी थोड़ी ना आएगा भोंचू बाजार, और ना ही तुम लोग टाइम को पीछे कर सकते हो। तो मुबारक, तुमने अपना बचपन का एक महत्वपूर्ण पार्ट छोड़ दिया। हाँ, तो जिन जिन भाइयों ने इस गाने को समझा तो एकदम तुम लोग करेक्ट समझे हो, क्योंकि ये गाना है इमोशंस, क्रिएटिविटी और एडवेंचर का दूसरा नाम डोरेमोन का। तो डोरेमोन एक ऐसा कार्टून जो कार्टून कम इमोशन ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा पूरा बचपन इस डोरेमोन कार्टून पर बीता है। हालांकि मैं डोरेमोन के अलावा बहुत सारे कार्टून्स देखता था जो कि टीवी पर रोज ही आते थे, पर डोरेमोन वाली बात किसी भी कार्टून पर नहीं आती थी। हालांकि आजकल डोरेमोन का बहुत ही कम मैं मूवीज और एपिसोड्स देखता हूँ, पर ये मेरा फेवरेट कार्टून था, है और रहेगा। पर पूरे डोरेमोन कार्टून में सबसे बेहतर पार्ट हम लोग को बचपन में क्या लगता था? डोरेमोन के गैजेट्स, राइट? और डोरेमोन का हर एक एपिसोड एक पर्टिकुलर गैजेट पर बेस्ड होता था और उसी गैजेट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता था एक एपिसोड के लिए, या कह सकते हो हर एक एपिसोड एक गैजेट के लिए बनता था। पर डोरेमोन के बहुत सारे ऐसे भी गैजेट थे कि डोरेमोन वो उन गैजेटों को हर दिन, हर एपिसोड, हर जगह इस्तेमाल करता था, यानी कि ज्यादातर टाइम उन्हीं गैजेटों का इस्तेमाल करता था। तो आज मैं इसीलिए इसी टॉपिक पर बताऊंगा डोरेमोन के पूरे कार्टून फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 3 गैजेटों के बारे में, और ये पूरा लिस्ट रैंकिंग में इसलिए नंबर 1 पर जो गैजेट है उसका डोरेमोन कार्टून में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बाय द वे 2 वीडियो से तुम लोग सोच रहे होगे कि अल हबीबी कहाँ गए हैं, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि लास्ट वीडियो में जब द ग्रेट खली ने अल हबीबी को मारा था, तो तुम लोग को पता ही 8 फुट का बंदा एक छोटे से बिल्ले को मारेगा तो क्या होगा? बस वही हुआ। अल हबीबी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, बेचारा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दुआ करो कि वो अगले कुछ वीडियो में जल्द ही आ जाए, क्योंकि उसके बिना पूरा वीडियो सुना सुना लगता है। बहुत दुख है जिंदगी में। हाँ, तो अब लिस्ट को चालू करते हैं। तो नंबर 3 पर वो गैजेट है जो कि डोरेमोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है दुनिया किसी भी और पार्ट में जाने के लिए, जहाँ पर चलकर या उड़कर उतना जल्दी जाया नहीं जा सकता। और ज्यादातर एडवेंचर करने के लिए डोरेमोन और उसकी टीम यानी कि उनके दोस्त इसी गैजेट का इस्तेमाल करते हैं कहीं भी जाने के लिए। अब बहुत सारे मूवीज, एपिसोड्स और लगभग सभी मूवीज और एपिसोड्स में इस गैजेट का इस्तेमाल होता है, यानी कि डोरेमोन का एनीवेयर डोर। इस गैजेट का एक कॉन्सेप्ट आजकल साइंटिस्ट लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम दूसरे साइंस फिक्शन भाषा में टेलीपोर्टेशन कहते हैं। इस टेक्निक को बहुत सारे साइंस फिक्शन बड़े बड़े फिल्मों ने भी इस्तेमाल किया है, पर डोरेमोन में जिस तरह इस टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई किया गया है वो अनमैचेबल है। भाई साहब, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को सिर्फ जूतों पर ला देता है डोरेमोन, जैसे कि इसके लिए लॉलीपॉप हो। मतलब पूरे टेलीपोर्टेशन को एक दरवाजे में भर दिया, इतना सिंपल कि बच्चों को भी समझ में आ जाए। ऐसा ही ये मेरा फेवरेट कार्टून नहीं है, समझ में आया? और फिर नंबर 2 पर वो गैजेट है जिसका इस्तेमाल डोरेमोन एनीवेयर डोर से भी ज्यादा करता है। कहीं भी आसपास जाना हो तो डोरेमोन सबसे ज्यादा इसी गैजेट का इस्तेमाल करता है, जो कि फिजिक्स की माने तो ऐसा टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। पर ऐसा सेम टेक्नोलॉजी या कहीं ऐसा फिजिक्स जो कि साइंस के मुताबिक संभव नहीं है, पर ये हमारे एक धरती के ही जीव ने इसे संभव कर रखा है, जो कि है मधुमक्खी। मधुमक्खी बहन ने डोरेमोन के इस टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाने वालों के मुंह में लात मार के इसको सही साबित करके दिखाया। इसीलिए मधुमक्खी मौसी को 21 तोपों की सलामी। और अब तक तो तुम लोग समझ ही गए हो कि ये गैजेट कौन सा है। ये डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर। अब इस बात पर तुम लोग के लिए एक चैलेंज कि अगर तुम लोग डोरेमोन का कोई भी मूवी या एपिसोड मुझे सजेस्ट करो या कमेंट में लिख के दिखाओ कौन सा सीजन का कौन सा एपिसोड है जिसमें बैम्बू कॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो मैं तुम लोग को अगली वीडियो में मेंशन करूंगा। ये मेरा तुम लोगों से चैलेंज है। अब नंबर 1 पर वो गैजेट है जो कि थोड़ा कॉमन सेंस लगाने से हमें पता चल जाएगा कि डोरेमोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गैजेट कौन सा है। एक बार तुम लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचो कि डोरेमोन हर गैजेट को कहाँ से निकालता है, और जहाँ से भी निकालता है क्या वो एक गैजेट नहीं है? क्योंकि डोरेमोन को हर गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए उस गैजेट को इस्तेमाल करना ही पड़ता है, यानी कि डोरेमोन का अनलिमिटेड स्टोरेज वाला स्पेयर पॉकेट। अब करो तुम लोग कमेंट अगर तुम लोग को थोड़ा भी शक है मेरे इस लिस्ट पर कि मैंने इस लिस्ट में कुछ भी गलत बताया हो तो। चलो तुम लोगों को गालों पर निशाना लगा के मारूंगा, वो भी हाथ से, क्योंकि बंदूक का बजट नहीं है अपना। क्योंकि कॉमन सेंस से भी तुम लोग अगर सोचो, डोरेमोन को इसका इस्तेमाल हमेशा करना पड़ता है जब भी उसे कोई गैजेट निकालना हो या इस्तेमाल करना हो। और इस गैजेट की टेक्नोलॉजी है अनलिमिटेड स्टोरेज, तो सबको चाहिए, क्योंकि सबको इस अनलिमिटेड स्टोरेज का लालच है। भाई कितना स्टोरेज चाहिए तुम लोग को? चलो एक टीवी तो दे रहा है सैमसंग, अब डोरेमोन का पॉकेट भी मांगने चले आए तुम लोग, बस इसको लूट मत लेना। हाँ, तो अगर तुम लोग को स्क्रीन में दिख रहे प्रोडक्ट को खरीदना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तुम लोग वहाँ से खरीद सकते हो। और अगले वीडियो का टॉपिक कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि टॉपिक देने वाले बंदे का नाम वीडियो में रखा जाएगा। और ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त।